चक्कर में नहीं पड़ते, ज्यादा भेदभाव के चक्कर में नहीं पड़ते। कौन सी पूजा करें जिससे ये हो जाएगा, कौन सी पूजा करें जिससे व्यापार चल जाएगा, कौन सी पूजा करें जिससे बच्चा बढ़ जाएगा, कौन सी पूजा करें बहू अच्छी आ जाएगी, कौन सी पूजा करें। अरे भैया, कलयुग केवल नाम का धारा, कलयुग केवल नाम के आधार, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। एक गोविंद का कलयुग में नाम ही तो है, गोविंद का एक नाम ही तो है जो भवसागर से पार कराता है। और संसार के समस्त, इस संसार के समस्त सुख हैं, किसी देवता में हिम्मत नहीं है जो आपके सुख को छीन ले। संसार के समस्त सुखी वो होता है सुखी हरि को दास। अगर संसार में कोई सुखी है तो केवल गोविंद का दास सुखी है। और दास कौन है? जो गोविंद का कीर्तन करता हो, जो गोविंद का श्रृंगार कराता हो, जो गोविंद को स्नान कराता हो, जो गोविंद को अच्छे अच्छे भोग लगाता हो, गोविंद से पूछता हो आज हमारे लाला क्या खाएंगे, आज लाला की क्या मर्जी है, आज बताओ लाला मैं क्या बनाऊं। तो ऐसा नहीं हो लाला नहीं बताते, बताते हैं। गुरु प्रेरक रघुवंश विभूषण, तुरंत हृदय में प्रेरणा होगी आज ये बना दो। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे ठाकुर जी ने कही है आज ये बने। और जब ऐसा ठाकुर जी से पूछ करके तुम भोजन प्रसाद बनाओगे तो देखो आपके पति की, आपके पुत्र की, आपकी सास की, आपके ससुर की, सबकी बुद्धि कितनी अच्छी हो जाती, सब कितने प्रेम की हो जाते हैं। अगर पति की मदिरा छुड़वानी है तो गुरु जी से क्या उपाय पूछ ले। रोजाना पति को चरणामृत पिलाना शुरू कर दो, रोजाना गोविंद का जो भोग लगाओ तो पति को खिलाना शुरू कर दो। लेकिन आप क्या करते हो पता है? आप करते क्या हो? आप मोबाइल सबसे बड़ी चीज। अब मोबाइल में मैसेज आ रहे हैं, मोबाइल में मैसेज आ रहे हैं, जवाब देना बहुत जरूरी है, घर का काम जरूरी नहीं है, मैसेजों का जवाब देना बहुत जरूरी है। और अगर मैसेज पे जवाब नहीं दिया तो सामने वाले का प्रश्न आएगा अरे आपने मेरा मैसेज नहीं देखा। अच्छा अच्छा, आजकल हमारा ख्याल नहीं है आपको, मैसेज देखना बहुत जरूरी है। मेरे भी घंटे 2 घंटे रात को सोते समय लगते हैं, मैसेज ना देखो तो भगते हैं गुरु जी मैसेज नहीं देखा, हमने ये कहा था, हमने ये कहा था, हमने ये कहा था। अब दिन में फुर्सत नहीं मिलती, रात को देखना पड़ता है। अब देखना पड़ता है तो फिर उनका कार्य भी करना पड़ता है। किसी को जन्मपत्री, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई 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 कैसे। ये बुरी बात नहीं है, बुरी बात ये है कि प्रधानता आपने मोबाइल को दे दी, घर के कार्य को पीछे छोड़ दिया और आप ठाकुर जी का प्रसाद नहीं बनाते। फिर पति को प्रसाद खाने को नहीं मिलता, फिर तो मोबाइल उठाया, आज ही सुन रहे हो, हाँ ऐसा है तो आज बच्चों का मन नहीं है घर का खाने का, आज ऐसा करना तेरा होटल से खाना लेते आना। हर घर की ये आज दावत बन रही है, हर घर की दावत बन रही है। ठाकुर जी का कोई ख्याल नहीं, ठाकुर जी के भोग का कोई ख्याल नहीं। अपनी चाउमीन, बर्गर, पिज्जा आ गए, अपने शाही पनीर आ गए, अपनी बटर नान आ गई और खाई और आनंद ले ली। ठाकुर जी का कोई ख्याल। पहले पता है, पहले जब भोजन बनता था क्या
के हाथ का, पत्नी के हाथ का, बहन के हाथ का सुंदर सुंदर भोजन किया करते थे, स्वादिष्ट भोजन हुआ करते थे, शुद्ध दही होते थे, शुद्ध दूध होते थे, शुद्ध घी होते थे। मुझसे रोज पंडित जी पूछते हैं, वो टेबलेट को बता दो जो तुम खा रहे हो 55 वर्ष में, मेरे 30 वर्ष में जी यार, आपको ये नहीं मालूम कि हम कुछ खा ही नहीं रहे। मैंने कहा हाँ, मैं भोजन नहीं करता हूँ, तो भोजन मत करो। सही मायने में ये है, अपने खान पीन पर कंट्रोल करो। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा बनेगा मन वैसी दिखेगी सूरत तुम्हारी। तुम चेहरे के गोरे हो, तुम चेहरे के सुंदर हो, लेकिन अगर तुम्हारे विचार सुंदर नहीं है तो तुम्हारी दृष्टि में वो भोलापन नहीं आएगा, वो प्रेम नहीं आएगा जिससे सामने वाला तुम्हारा हो जाए। ये चेहरा है एक आईना तेरी जिंदगी का, आपकी जिंदगी का, आपके कर्म का ये चेहरा है। आप गुरुजी के पास आते हो, गुरुजी से पूछते हो, गुरुजी तो गुरुजी आपका चेहरा देख के ही सारी आपकी जीवन चर्या पढ़ लेते हैं कि आपके चेहरे पे क्या लिखा हुआ है। ये चिट्ठी है, प्रियजनों, ये चिट्ठी है। इसीलिए हमारे यहाँ घूंघट प्रथा थी, बहुओं को घूंघट मरवाते थे। सामने वाला कोई आया, घूंघट मार लो। क्यों मार लो? जब बहू के चेहरे का भाव ना पढ़ ले सामने वाला, बहू सुखी है, दुखी है, क्या है क्या नहीं है, चेहरे से पता लग जाएगा। इसलिए घूंघट मार लो, घूंघट प्रथा थी। इसलिए आप रोज गोविंद से पूछ के प्रसाद बनाएंगे। बादाम काजू तो मेरे ख्याल में कोई नहीं खाता होगा, कोई किसी का नियम नहीं होगा कि हम रोज बादाम खाएंगे, काजू खाएंगे, किशमिश खाएंगे, पिस्ता खाएंगे, ऐसा नियम नहीं होगा। बादाम काजू पिस्ता तो या तो सुरहरी लग जाती होगी अलमारी में रखी हुई, या फ्रिज में रखे हुए तसल्ली महसूस कर रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई बादाम काजू खाता होगा। होंगे सबके घर में, सबके घर में होंगे, लेकिन खाते नहीं होंगे। लेकिन प्याज, ओ बाबा रे बाबा, अगर प्याज लहसुन एक दिन भी खत्म हो जाए तो आफत आ जाएगी। प्याज खत्म नहीं होनी चाहिए, लहसुन खत्म नहीं होनी चाहिए। बादाम एक भी घर में हो ना हो कोई चिंता नहीं, प्याज होनी चाहिए। हर चीज के साइड इफेक्ट है, प्याज का भी साइड इफेक्ट है, प्याज का साइड इफेक्ट है। प्याज रक्तचाप को बढ़ाती है। ये जितने भी ब्लड प्रेशर के रोगी हैं ना, इनको प्याज नहीं खानी चाहिए। प्याज छोड़ दो, ब्लड प्रेशर आपका आ जाएगा नॉर्मल। लहसुन छोड़ दो, ब्लड प्रेशर सही हो जाएगा। प्याज रक्तचाप को बढ़ाती है, क्रोध उत्पन्न करती है, जोश दिलाती है, शरीर में गर्मी पैदा करती है, शांति पैदा नहीं करती, ठंडक पैदा नहीं करती। जो बुखार की दवाई होती है उसमें लहसुन प्याज होती है 100%, क्योंकि उसके अंदर इतना ताप है कि वो बुखार को काट देती है। प्रियजनों, अपने खान पीन को सुधारो, अपने आप को सुधारो, तब जाकर के तुमको श्रीमद् भागवत समझ आएगी। और जब श्रीमद् भागवत समझ आने लगेगी
समझो कि कहीं कृष्ण पद पर तुम्हारा एक कदम रखा गया है। ये तो सब कथा कहना, कथा सुनना, ये सब तो एक कार्य है, ये सब एक कार्य है। हमको कथा करानी है, जिसके पास 4 पैसे हैं वो कथा करा लेता है, गोविंद से थोड़ी सी भी भक्ति है, थोड़ा सा गोविंद की तरफ मन है, और ये मन है कि हमें भागवत कथा करानी चाहिए तो करा लेते हैं। अन्यथा बहुत धनवान बैठे हुए हैं, जीवन पर्यंत डेट निकलवाते रहते हैं, गुरुजी इस साल डेट निकाल दो फिर कथा नहीं हो, फिर इस साल डेट निकाल दो फिर कथा नहीं हो। लोग डेट निकलवा के चले गए, कथा नहीं हो पाई। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतर के पुण्य होते हैं जिस परिवार में परिवार के भाई लोग बैठ करके श्रीमद् भागवत का संकल्प लेकर के परीक्षित बन करके और भागवत कथा कराएं और भागवत कथा सुने और भागवत कथा सुनवाएं। एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के पुण्य होते हैं। जन्म जन्मांतर तब जाके भागवत कथा का लाभ मिलता है, तब जाके गोविंद कृपा करते हैं। भर प्रिय जना, आज ये पुण्य गोयल परिवार के भाग्य में उदय हुआ है, तो आज ये भागवत कथा करा रहे हैं और आप सब लोगों को सुनवा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आज उनके पितृश्वर कितने प्रसन्न हो रहे होंगे, आज उनके पितृश्वर साक्षात भगवान के श्री चरणारविंदों में उपस्थित होंगे कि इनके वंशज, इनके पुत्र, इनके अंश आज भागवत चरणारविंदों में विराजमान है। दिव्य मन से, दिव्य आनंद से, लोक मोह का त्याग करके, और आज इन्होंने भागवत कथा का संकल्प लिया और भागवत कथा कराने का मन बनाया, तो आज गोविंद ने इन पे कृपा भी कर दी। प्रिय जनों, जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान के दिव्य चरित्रों से मतलब रखते हैं, भगवान की लीलाओं से मतलब रखते हैं। क्या विदुर जी मैत्रेय जी के पास भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं, और मैत्रेय जी ने जब षष्ठी चरण आदि बताया तो विदुर जी का मन उसमें नहीं लगा। और कहने लगे, बोले भगवान मुझे तो वही आनंद प्राप्त है। और कहने लगे, बोले भगवान
मैंने सुना है कि गोविंद ने बड़े बड़े अवतार ग्रहण किए और इस सृष्टि चरण में प्रियव्रत और उत्तानपाद जो मनु जी के दो पुत्र थे, प्रियव्रतो इनके वंशजों को गोविंद ने बड़ी कृपा प्राप्त कर। भगवान ने बड़े बड़े अवतार ग्रहण किए। भगवान, मैं राम अवतार, कृष्ण अवतार के साथ दिव्य भगवान की अवतार कथाओं का आनंद लेना चाहता हूं। बोले भगवान, उत्तानपाद के छोटे से बालक ध्रुव को भगवान ने सहज रूप में दर्शन दे दिया। भगवान, वो बालक इतना भाग्यशाली कैसे हो? वो बालक इतना भाग्यशाली कैसे हो? मैत्री जी कहते हैं, भोलेनाथ, विदुर जी, उत्तानपाद के एक सुनीति और एक सुरुचि, दो पत्नियां थी। अनायास ही उत्तानपाद वैसे तो बड़े विद्वान थे, लेकिन स्त्री मोह में और स्त्री लोलुप होता है। एक स्त्री होती है, पत्नी होती है, जो पति को सत्मार्ग दिखाती